नमस्कार साथियों। आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। एक तो हमारे पास है सिंपल फ्यूचर जिसमें हम विल का यूज करते हैं और इन्हीं से मिलते जुलते सेंटेंस में हम गोइंग टू का यूज भी करते हैं। तो कहाँ पे हमें विल का यूज करना है और कहाँ पे गोइंग टू का यूज करना है, यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू में आपको 4 सिचुएशन दी हुई है। यहाँ पे हम फ्यूचर सिंपल यानी विल का यूज करेंगे और नीचे की जो 4 सिचुएशन है इनमें हम गोइंग टू का यूज करेंगे। एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, मॉडर्न इंग्लिश में आजकल सिंपल फ्यूचर में कोई भी सब्जेक्ट हो हम सभी के साथ विल का यूज करते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं फ्यूचर सिंपल यानी विल का यूज करना है कब करेंगे, जब फ्यूचर में होने वाले कोई कार्य, निर्णय, डिसीजन या कोई वादा यानी प्रॉमिस, ऑफर, ठीक है, सुझाव हो या अनुमान की बात करें तो सब्जेक्ट उसके साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये 4 सिचुएशन हमारे पास, 4 सेंस है कैसे यूज करेंगे। एक तो होता है इंस्टेंट डिसीजन यानी अचानक कोई निर्णय लिया गया है तो उसमें हम फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे। जैसे फोन बज रहा है मैं उठा लेता हूँ, फोन बज रहा है आपने तुरंत डिसीजन लिया कि मैं उठा लेता हूँ। द फोन इज रिंगिंग तो आई विल आंसर इट यानी मैं उठा लेता हूँ तो आई विल आंसर इट, हमने फ्यूचर सिंपल का यूज किया। दूसरा होता है कोई प्रॉमिस यानी वादा के लिए, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा तो ये प्रॉमिस किया जा रहा है, किसका यूज होगा, विल का, फ्यूचर सिंपल आई विल ऑलवेज हेल्प यू। तीसरा है ऑफर के लिए, मैं आपका बैग उठा देता हूं, कोई ऑफर दिया गया होगा, चलिए मैं आपका बैग उठा देता हूं, आप वो काम कर दीजिएगा तो आई विल कैरी योर बैग। और इसका जो है अंतिम जो सिचुएशन है वो है एक सामान्य भविष्यवाणी यानी प्रिडिकेशन। जैसे भारत मैच जीतेगा, अब ये प्रेडिकेशन यानी भविष्यवाणी है, जीते नहीं जीते हम वैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं तो इंडिया विल विन द मैच। तो ये 4 सिचुएशन ऐसी है जहां पे हम फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। अब गोइंग टू का यूज कहां करेंगे, देखिए जब पहले से कोई योजना हो, प्री प्लान हो या कोई स्पष्ट संकेत हो, ठीक है ना, कि कुछ होने वाला है, वहां पे हम सब्जेक्ट के बाद इज एम आर यानी वर्ब टू बी और फिर गोइंग टू और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। 4 सिचुएशन यहां भी है, कौन कौन सी है। एक तो पहले से योजना यानी पहले से ही प्लान बना रखा है, मैंने टिकट बुक कर ली है, मैं कल जयपुर जाने वाला हूँ, पहले से ही प्लान था, टिकट बुक हो गई यानी जयपुर जाने वाला हूँ तो आई एम गोइंग टू विजिट जयपुर टुमारो, आई के साथ एम लगेगा और फिर गोइंग टू का यूज हुआ, यहाँ पे हम विल का यूज नहीं करेंगे। दूसरा है हमारा कोई इंटेंशन यानी इरादा हो, क्या है, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं तो मेरा इरादा है, इंटेंशन है मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं तो आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, गोइंग टू का यूज करेंगे। तीसरा है दिखाई देने वाला परिणाम, आपको रिजल्ट विजिबल हो रहा है आपके सामने, देखिए कैसे, वह लड़का गिरने वाला है, आप देख रहे हो कहीं से, कोई हो सकता है छत पे हो, डंडे पे कहीं पे खड़ा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो गिरने वाला है तो ही इज गोइंग टू फॉल। तो यहाँ पे जो है क्या हुआ, विजिबल रिजल्ट। और नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एविडेंस, आपको लग रहा है कोई मजबूत प्रमाण है, जैसे देखो काले बादल है, बारिश होने वाली है तो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि बादल काले हो रहे हैं यानी बारिश होने वाली है, संभावना पूरी पूरी है तो लुक इट इज गोइंग टू रेन। बात क्लियर समझ में आ गई। अब चलिए हम जहां कॉमन कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, अगर फ्यूचर सिंपल में हम लिखें तो आई विल बिकम ए डॉक्टर, इसका मतलब हो गया या तो मेरा सपना है या हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम आई एम गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर लिखें, इसका मतलब है पहले से ही तैयारियां चल रही है, प्री प्लान है, ठीक है, मैं डॉक्टर बनने वाला हूं। एक और एग्जांपल ले, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, अगर फ्यूचर की बात करें तो आई विल लर्न इंग्लिश, ये डिसीजन है यानी ये निर्णय है। लेकिन अगर आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश तो हमारा ये प्री प्लान है, पहले से ही प्लान है। बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसको एक वन टाइम रिवीजन और कर लेते हैं। विल का यूज होगा मैं करूंगा, ठीक है, डिसीजन नाउ, अभी डिसीजन हुआ है, और गोइंग टू का मतलब होता है मैं करने वाला हूं यानी प्लान पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। याद करने की आसान ट्रिक क्या है, विल का मतलब अभी सोचा हुआ काम, गोइंग टू का मतलब
पहले से आपकी प्लानिंग थी। तो बहुत छोटा सा वीडियो है, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।